बालियां, कानून की खूबसूरत बालियां। और मजे तब आते हैं जब महफिल में बजती हैं जोरदार ताली। And welcome everyone. After greeting the chill with warm emotions, with deep reverence and heavy heart, would like to extend our warm welcome to every person present over here. Today, I, Shailesh Kumar, And I, Priyanka, from Batch 2020, also welcome to our lovely juniors. thank you to each and every one of you for being here with us. We are very delighted to have you all among us. इस साल फिर कुछ नए चेहरे दिखे हैं, बड़े प्यारे से बड़े अपने से लगे हैं। ये चेहरे कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे, हुनर और ज्ञान अपना दिखाएंगे। आशा है आपसे बस इतनी सी कि आप भी हमें बड़े दिल से अपनाएंगे। शायरी तो बहुत हो गई, पर अब अपनी पढ़ाई के बारे में भी सोचा जाए, उसे सोच कर तो मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है। अरे प्रियंका, तुम जानती भी हो डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन पानी की तरह होता है जो बूंद बूंद गिरकर पत्थर को भी खोखला कर देता है, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। ओहो प्रियंका, तुम डिप्रेशन के बारे में इतना बोल रही हो, क्या कभी देखा है तुमने डिप्रेशन का केस? कभी तो शैलेश, आज ही देख लेते हैं अपनी इमोशनल ड्रामा के थ्रू कि क्यों इस वक्त हेल्प मांगना इतना मुश्किल हो जाता है, कि क्यों मुझे हेल्प चाहिए, मैं तकलीफ में हूँ, ये कहना इतना मुश्किल हो जाता है। So let's not get enclosed to this sadness and move forward to our next performance, emotional drama by the lovely juniors of Batch 2021. So everyone, please put your hands together for such a sensitive topic which we all have seen in our life at some stage. क्या लेकर आए हैं? अरे पापा, ये तो बहुत महंगी बुक है। ये तो मुझे कब से चाहिए थी। ये आपको कहाँ मिली? बेटा मुझे पता था इसके बारे में, इसलिए तो लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच पापा। अच्छा बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और इस बुक के बाद तो और भी अच्छी चलेगी। बेटा मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक बहुत अच्छी पायलट बनोगी और अपने पापा का नाम रोशन करोगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी पापा। आप सुबह से काम कर रहे हैं, अब आप थक गए होंगे, आप जाकर सो जाइए। हाँ बेटा, तुम्हारा एग्जाम आ रहा है तो तुम अच्छे से पढ़ाई करो। सुनो, हमारी माही बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही है, तो तुम उसके लिए एक कप कॉफी बनाकर दे आओ। अरे आप भी ना, आपके भी लाड प्यार से इतना बिगाड़ के रखा है। रुकिए, मैं लाती हूँ कॉफी। लीजिए, आप ही दीजिए उसे। हाँ, मैं ही देकर आता हूँ। बेटा कॉफी। अरे पापा, आप अभी तक सोए नहीं? नहीं बेटा, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आया हूँ। ठीक है पापा, पर अब आप थक गए होंगे, आप जाकर सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अरे सुनो, कहाँ से आ रहे हो तुम? टाइम देखा तुमने क्या हो रहा है? अरे पापा, मेरी भी कोई प्राइवेट लाइफ है, हर चीज मैं आपको बता के थोड़ी करूंगा। देखो बेटा, अगर तुम इसी तरह चलते रहे तो तुम अपना फ्यूचर खराब कर लोगे, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सुनिए, आपकी झिझक सुनने का ना मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। क्या होगा इस घर का अगर मुझे कुछ हो गया तो? जो हमने लोन लिया हुआ है इस घर को बनाने के लिए, वो कैसे चुका पाएंगे हम? हमारा बेटा इतना नालायक है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता। अरे आप चिंता मत कीजिए, वो कर लेगा कुछ ना कुछ, मुझे उस पर भरोसा है। कुछ दिनों बाद लेसन्स, आप सेलेक्ट हो गई हैं। खुशियों को आज तू मना ले, झूठ ख्वाहिशों को जीने का आज तू मजा ले। की है मेहरबानी, जिंदगी से पहले मनमानी, जरा खुल के तू जी ले यहाँ। उड़ना है हमको, जो उड़ना है।
हेलो, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ और हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मिस्टर सिंह का रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ दिनों बाद हेलो, दिस इज अ कॉल फ्रॉम फ्लाइट अकेडमी। मिस माही सिंह के एडमिशन की लास्ट डेट कल है, तो जितनी जल्दी हो सके आप उनकी फीस सबमिट करवा दीजिए, वरना हमें उनका एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा। थैंक यू। माही, तुम्हारी फ्लाइट अकेडमी से कॉल आया था। तुम्हारे एडमिशन की डेट पास आ गई है बेटा, पर तुम्हें पता है कि हमारे घर की हालत इस वक्त ठीक नहीं है। मैं समझती हूँ माँ, पर एक पापा और मेरा हम दोनों का सपना था। मैं जानती हूँ बेटा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी। अरे आप लोग। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। भाभी जी, भाई साहब के बारे में सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। वही तो आपके जीने का एकमात्र सहारा थी। अब क्या होगा आप लोगों का? भाभी जी, भाई साहब ने हमारी मुश्किल घड़ी में हमारी बहुत मदद की है। वो हर समय हमारे साथ खड़े थे। अगर इस मुश्किल घड़ी में आपको किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत हो तो आप हमसे कहिएगा, हम हर संभव प्रयास करेंगे आपकी मदद करने के। भाई साहब, आपको तो पता है कि माही का एडमिशन फ्लाइट अकेडमी में होने को है, पर हमारे घर की हालत कुछ ठीक नहीं है अभी। अगर आप लोगों की तरफ से कुछ मदद हो पाती तो। अरे भाभी जी, आप तो जानते ही हैं आजकल के ज़माने में घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। इस महंगाई में हमें भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी ज़रूरतें, उनकी शादी, सब कुछ देखना है। अगर हमसे बन पड़ता तो हम आपकी मदद ज़रूर करते। ठीक है भाभी जी, अब हम आप चलते हैं। आप अपना ख्याल रखना। नमस्ते। नमस्ते। कैसी लड़की है ये? हाँ सही कह रही हो। तेरी माँ ये नहीं कि शादी कर ले और घर का चूल्हा चौका संभाले। अरे तुम लोग भी ना न जाने कैसी कैसी बातें करते हो। कम से कम इनके हालात तो देखो, ये किस दौर से गुजर रहे हैं। माँ मुझे पैसे चाहिए माँ। नहीं है मेरे पास कोई पैसे। अरे आपको पता होता है ना कि मेरी जरूरतें हैं। तुम्हें पता है ना कि हमारे घर की हालत इस वक्त क्या है, और फिर भी तुम इससे पैसे मांग रहे हो। अरे आपसे अच्छे तो पापा ही थे, कम से कम इतनी बकवास थोड़ी करते थे। तू छोड़ ये सब, चल तो मेरे साथ चल। क्या हुआ? अरे तू जानता है यार, घर का भी चक्कर है भाई। सब छोड़, ये ले सिगरेट पी। अरे ये नहीं यार, मना कर। अरे तुझे पता है ना हमारे कॉलेज का वो रोहन। अच्छा वो सर, वो सिगार तक पीता है, ये ले पी। सर दिखा। ये क्या कर रहा है तू? क्यों भेज दिया तूने? अब तू ये सब करेगा? हाँ करूंगा तो। तू सिखाएगी मुझे? खुद तो कुछ कर नहीं पाई, मुझे सिखाने चली है। यार बेटा मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम्हें बहुत अच्छी करूंगा तो तू सिखाएगी मुझे। खुद तो कुछ कर नहीं पाई, मुझे सिखाने
पत्थर को भी खोखला कर देगा। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, जब तक आपको पता चलता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप उसकी गहराई में डूब चुके होते। धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाती है और आपको पता भी नहीं लगता ये सब कब और कैसे शुरू हुआ। इसकी मौजूदगी साए की तरह होती है, हर सेकेंड, हर घंटे, हर दिन आपके साथ। चाहे दर्द कितना भी तोड़ दे आपको, लेकिन फिर भी आपको उठना होता है हर रोज, तैयार होना होता है, अपने आंसू पोंछने होते हैं और आप निकल जाते हैं वो झूठी मुस्कान लिए दुनिया के सामने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, उस स्टेज पर जिसका नाम है लाइफ। अरे माही, रो क्यों रही है? माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या समझ में नहीं आ रहा? बताओ बेटा। माँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, दिल करता है बस पूरा दिन कमरे में बंद रहूं, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, बस रोने का मन करता है। ऐसा लग रहा है सब खत्म हो चुका है माँ, कुछ नहीं बचा, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना मैं ठीक से सो पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया है माँ, मुझे मेंटल इलनेस है माँ। क्या? तो मेंटल नहीं माँ, अब समझ नहीं रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक लगेगा कि कैसे? न टाइम से खाती है, न टाइम से पीती है, न टाइम से सोती है, बस पूरे दिन फोन में घुसी रहती है, तो तभी तो खराब रहेगी ना। आप समझ रही हैं माँ मैं क्या कह रही हूँ? हर चीज आपके दाने खाने से ठीक नहीं हो सकती, आप जाइए यहाँ से। अच्छा, नाराज मत हो। पास में राजू के यहाँ पे हवन है, वहाँ पे मेरे साथ चल, वहाँ पे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना, आप जाइए यहाँ से। यार माही, तेरे फ्लाइट एकेडमी वाले एडमिशन का क्या हुआ? यार वो पैसों की कमी की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्या हुआ माही? तो इतनी परेशान थी तो बताना चाहिए था ना। यार मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, तुम लोग जाओ यहाँ से। यार जब नहीं चाहिए मदद तो बोल देना, मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। देख माही, हम तो तेरी मदद करना चाहते हैं, पर तू है कि बोलती ही नहीं। हम हमेशा तेरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर तू हमेशा ही हमें हेल्पलेस फील करा देती है। मानती हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन जब मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे हुआ क्या है, तो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? यार चल यहाँ से, इसको पता नहीं क्या ही हो जाता है। हंसी खुशी मुस्कुराहट, बेचैनी में बदल क्योंकि इससे उबर आने के हौसले ने एक बार फिर अपने से मुनकर सकते। ये क्या करने जा रही थी? मेरे होते हुए तो इतनी कमजोर हो गई कि अपनी जान देने जा रही थी। एक माँ के होते हुए उसकी बेटी ऐसा कदम उठाए, इससे बड़ी नाकामयाबी उस माँ के लिए क्या हो सकती है? तू इतनी परेशान थी, मैं समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दे बेटा, पर अब मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। मैं आज ही किसी डॉक्टर से बात करती हूँ। आजकल माही की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और आज तो उसने अपनी जान
थी। मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मुझे आपको बुलाना ठीक लगा। मुझे बताइए, क्या माही के साथ पास्ट में कुछ हुआ है? जी, कुछ दिन पहले उसके पापा गुजर गए और उसका फ्लाइट एकेडमी में जाने का सपना भी अधूरा रह गया। जैसा आप बता रही हैं, उससे लगता है माही डिप्रेशन से गुजर रही है। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। इसके कारण मानसिक तनाव, ट्रॉमा या अतीत में हुई कोई दुर्घटना हो सकती है। माही के केस में उसके पिता का देहांत और उसके पायलट बनने का सपने का अधूरा रह जाना है। डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ एक बार माही से मिल लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे मिल लेता हूँ। कैसी हो माही? आई एम फाइन डॉक्टर, पर आप जानते ना ये सब कितना बुरा है। जरूरी तो नहीं है ना माही कि तुम पायलट बनो तभी खुश रह पाओ। माना कि लोगों के लिए उनके ड्रीम्स इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन अगर तुम कुछ हासिल नहीं कर पाई, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम जीना ही छोड़ दोगी। ये जो तुम्हारा पायलट बनने का सपना था, ये तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट ही था ना। इससे तुम्हारी पूरी लाइफ तो नहीं खत्म हो जाती ना। लाइफ में और भी तो बहुत कुछ है करने को, लेकिन वो सब तुम तभी एक्सपीरियंस कर पाओगी जब तुम खुश रहोगी। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारी हॉबीज क्या है? सिंगिंग, डांसिंग, पर अब ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो माही, हमारे जज्बात हमसे ही पैदा होते हैं। तुम्हें तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। पर मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स तुम उन्हें नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकती हो कि उनके पीछे के कारण जान सको। और याद रखना माही, तुम्हारे इस डिप्रेशन से निकलने का रास्ता तुम्हारे ही अंदर है। और ये मान लेने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे में हमारा साथ रहना ही काफी होता है। कैसी हो माही? ठीक हूँ। जब मैं हाथ पूछूं तुमसे, तुम ठीक है मत कहना, इतना मैं जानती हूँ। मुझे तो तुम ये बताओ, तुम्हारे दिल की बढ़ती हुई धड़कनें, बुझती हुई सांसें, बेचैन सी ये रूह किस दर्द का बोझ ढो रही है? या फिर तुम्हारे हंसने की बात की खामोशी में तुम खुश हो या नहीं? तो जब मैं हाल पूछूं तुमसे, तुम ठीक है मत कहना। तुम्हारा ठीक है तो ठीक है, मुझे तो तुम ये बताओ वो क्या है जो ठीक नहीं है। तो जब मैं हाल पूछूं तुमसे तो तुम कहना, अपनी खामोशी को जुबान देना, ना कह पाओ तो बस निगाहों से कहना, निगाहों से नहीं तो बस गले लगकर रहने देना। पर जब मैं हाल पूछूं तुमसे, तुम ठीक है मत कहना। और मान लो कभी यूं हुआ कि मैं ना पूछ पाई हाल तुमसे, तो तुम खुद ही पूछ लेना हाल खुद से। पर जब हाल पूछो खुद से, तो ठीक है मत कहना। क्योंकि इतना तो तुम जान ही गई होंगी कि तुम्हारे ठीक है में काफी कुछ ठीक नहीं है। तो अब तो तुम जान ही गए होंगे ना मायने हाल के। तो पूछती हूँ तुमसे, क्या हाल है? माँ बाप को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कभी कभी उनके बच्चे ऐसी परेशानियों से गुजर रहे होते हैं जिनके बारे में वे उन्हें बता नहीं पाते। ऐसे में माँ बाप को संयम बरतना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए।